गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा अब लखनऊ की ओर बढ़ रही है। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, पूरा कार्यक्रम अब आगे बढ़ रहा है, शंखनाद होने वाला है, परमिशन हो गई है और हुई है तो किन बिंदुओं के आधार पर हुई? ऐसा है कि परमिशन अंततः ग्रांट कर दी गई है। हमारे सचिव जी के पास उसका प्रारूप आ चुका है, उन्होंने हमको दिखाया है। जहाँ तक शर्तनामा का प्रश्न है, 16 बिंदुओं को उसमें समाहित किया गया है। कुछ बिंदु तो ऐसे हैं जो लगभग सभी परमिशन में अनिवार्य रूप से वो देते ही हैं। प्रशासन का एक तरीका होता है कि आपको ही फंसाएंगे, तो वो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, वो उसमें हैं। कुछ चीज़ें 3-4 शर्त ऐसी है जो सामान्य रूप से किसी उसमें नहीं होती है। इसमें लिखी गई है कि भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, तो भड़काऊ भाषण हम लोग देते भी नहीं हैं कभी भी। अभी तक कोई आरोप भी किसी ने नहीं लगाया कि इन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया। और फिर कहा गया है कि किसी विशिष्ट हस्ती जो राजनीतिक हो या धार्मिक हो उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब हम लोग तो और किसी के बारे में बोल भी नहीं रहे हैं, केवल आदित्यनाथ जी की बात थी। उनके बारे में हम लोगों को एक घोषणा करनी थी, क्योंकि 40 दिन का समय दिया था। तो उस बारे में तो हो सकता है वो शर्त इसलिए लगा रहे हैं कि उस तरह की कोई घोषणा ना करें। तो अब हम लोग देखेंगे उस बारे में क्या करना है। उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे कोई नारा ना लगवाया जाए। छोटे बच्चे तो हमारे यहाँ कोई शामिल ही नहीं हम कर रहे हैं, तो इसलिए वो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनको संभवतः आशंका रही होगी, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत विद्यालयों में बटुकों के यहाँ LIU गई थी कि यहाँ से कितने बटुक जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो इसका मतलब उनको मन में ये शंका होगी कि जैसे बटुकों के ऊपर जो अत्याचार उन्होंने किया है, कहीं बटुक ही उसका विरोध करने ना आ रहे हों। तो उसके बचाव के लिए उन्होंने ये शर्त जोड़ी है। तो एक तो अपने मुख्यमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए शर्त जोड़ी गई है। दूसरे, भड़काऊ भाषण के नाम पर ये कहा गया है कि वो ना किया जाए, जो हम लोग कभी करते ही नहीं हैं। और तीसरी बात बटुकों की जोड़ी गई है, जो कि हम कर ही नहीं रहे हैं। हम तो जो सरकारी बातें हैं, जो पटल पर हैं, प्रमाण हैं, उन्हीं के आधार पर गौ माता की जो स्थिति है उसको निरूपित कर रहे हैं। और जो हमारी आकांक्षा है अपनी सरकार से, उसको हम कह रहे हैं। अगर हम अपनी सरकार से अपने मन की आकांक्षा नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? स्वामी जी, आप जहां पर आज जा रहे हैं लखनऊ में, रात्रि विश्राम बड़ा गुप्त है। ये गुप्त क्यों रखना पड़ रहा है? वजह क्या है? परेशानी क्या है? ऐसा है कि गुप्त हमारा कुछ रहता नहीं है, सब लोगों को जानकारी रहती है। बात यह है कि ये देखा गया कि जिन लोगों के यहाँ हम रहे, उनके यहाँ ऑफिसर पहुँच गए, पूछताछ करने लगे, उनको डराने धमकाने लगे। तो किसी को बिना वजह क्यों डराया धमकाया जाए? और हमको तो जहाँ रहना है, हमको पहले से पता ही है कि हमको वहाँ रहना है। कौन डरा धमका रहा है स्वामी जी? कौन आपकी इस यात्रा के पीछे लगा है? कौन रोकना चाह रहा है? अब अफसर अपने मन से तो आते नहीं होंगे, अपनी पत्नी और बच्चों के कहने पर तो आते नहीं होंगे। जरूर उनका बॉस कहता होगा तभी तो आते होंगे। आपको क्या लग रहा है, कौन बॉस? अरे भाई, राज्य शासन ही तो कहता है। स्वामी जी, ये जो यात्रा चल रही है, इसे कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक यात्रा, किसी के विरोध में यात्रा। आप किसके विरोध में है और किसके पक्ष में है? राजनीतिक तौर पे क्या किसी के विरोध में है? ये गौ हत्यारों के विरोध में है और गौ माता के पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि ये किसी के विरोध में नहीं है, यह है विरोध में गौ हत्यारों के और गौ हत्या का समर्थन करने वाले लोगों के, चाहे भले वो परोक्ष रूप से समर्थन करते हों या अपरोक्ष रूप में करते हों। जो भी जिस भी तरह से गौ हत्या का समर्थन कर रहे हैं उनके विरोध में हैं, और जो गौ माता की रक्षा चाहते हैं उनका ये आंदोलन है। स्वामी जी, बात मैं ज़रा खुल के भी पूछना चाहूँगा, बीजेपी से आपकी दूरी है या कुछ और बात है कि हमारी किसी से कोई दूरी नहीं है। क्या बीजेपी से हमें क्या दिक्कत है? वो देश का एक राजनीतिक दल है, ठीक उसी तरह से जैसे बाकी के राजनीतिक दल हैं। चुनाव आयोग में जाकर के हम सबका शपथ पत्र निकलवा चुके हैं, सबने लिख करके दिया है कि हम धर्मनिरपेक्ष होंगे। तो उसमें बीजेपी भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें सपा बसपा आदि आम आदमी जितनी भी पार्टियां सब हैं। तो इसलिए सब पार्टियां पंजीकृत हैं धर्मनिरपेक्ष दल के रूप में, और सबका काम करने का तरीका भी लगभग एक ही जैसा है।
एक नागनाथ एक सांपनाथ, लोगों ने कहावत भी बना रखी है कि कोई फ़र्क नहीं है, केवल शब्दावली का फ़र्क है। अब जब कांग्रेस दूसरी पार्टियां सत्ता में थीं तो वो भी गौ हत्या नहीं रोक रही थी और इन्होंने भी कहाँ रोका। इसलिए हमारी दृष्टि में किसी में क्या फ़र्क है, इसलिए हम किसी के ना तो पक्ष में हैं और ना तो विपक्ष में हैं। हमारी तो गौ हत्या बंदी की मांग है, जो हम हिंदुओं के हृदय की मांग है और हम उसको उठा रहे हैं। अब इसमें कोई किसी को लगता हो कि हमारा पक्ष हो जा रहा है, हमारा विपक्ष हो जा रहा है, तो वो सोचें। हम तो समझते हैं कि भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक, विशेष करके जो अपने आप को हिंदू संस्कृति या धर्म से जोड़ता है, उसको तो गौ माता की रक्षा की बात अपनी बात लगनी चाहिए। स्वामी जी, जितना हम लोग आपको जानते हैं, आपका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं रहता है। आप संत हैं, फिर भी आपसे राजनीतिक बातें पूछ रहा हूं क्योंकि अब लखनऊ की ओर आप जा रहे हैं। तो आपकी नज़रों में भारतीय जनता पार्टी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हैं या पक्ष में हैं, या क्या कहना है? खुल के हम बात करना चाहिए। हाँ, देखिए, असल में हम तो वैसे तो सामान्य रूप से न पक्ष में हैं किसी के, न विपक्ष में हैं, लेकिन अगर आप और बारीकी से पूछते हैं तो हम कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। इसलिए पक्ष में हैं क्योंकि समय रहते हम उसको याद दिला रहे हैं कि जो भूल तुमसे हुई है सुधार लो, नहीं तो गए। तो समय रहते अगर कोई चेता रहा है तो उसको आप अपना हितचिंतक समझेंगे कि उसको दुश्मन समझेंगे? कल को आप डूब जाओगे तब क्या होगा? इसलिए हम तो समय रहते आपको चेता रहे हैं। इसलिए अगर हमको आप दुश्मन समझोगे तब तो फिर इसका मतलब आपकी मति मारी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है या विपक्ष में? सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, उनका मामला अलग है। जिस तरह का अहंकार उन्होंने प्रदर्शित किया है, जिस तरह से माघ मेले में सनातन धर्म के प्रतीकों का उनकी पुलिस के द्वारा अपमान किया गया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी पुलिस का पहले मौन समर्थन और उसके बाद मुखर समर्थन किया है, इसके बाद उनके प्रति हमारे हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई। हम छुपाएंगे नहीं, खुलकर बता रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से श्रद्धा नहीं है। पूरी पार्टी की बात अलग है, लेकिन व्यक्ति की बात अलग है। व्यक्ति के बारे में स्पष्ट अश्रद्धा हमारे मन में उत्पन्न हो गई है। कल का शंखनाद, उसकी जो स्पष्ट तस्वीर है वो क्या है? वो तो हमने पहले ही बता रखा है कि धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध का मतलब ये होता है कि फिर ये नहीं देखा जाता है कि कौन अपना है कौन पराया। जो धर्म के साथ है वही फिर अपना साथी होता है, और जो अधर्म के साथ है वो भले पहले से अपना किसी रिश्ते से लगता हो, फिर वो भी पराया हो जाता है। तो धर्म युद्ध का मतलब ये है कि अब हम परवाह नहीं करेंगे कि कौन अपना कौन पराया, हम तो अपने सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे। ये तात्पर्य है धर्म युद्ध का। तो धर्म युद्ध छिड़ने वाला है, शंखनाद होने वाला है। शंकराचार्य लखनऊ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परमिशन मिल चुकी है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।